खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एक लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र का, जहां मैदानी पदाधिकारी अमला शासन की सारी योजनाओं को विफल करने में लगा हुआ है, जिसका प्रमाण बीते दिन समाधान शिविर में देखने को मिला। आयोजन में विशेष पिछड़ी पंडो कोरवा जनजाति के लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन नवपदस्थ कलेक्टर समाधान शिविर में नहीं पहुंचे, जिससे गुस्साए आदिवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर की लापरवाही देखने को मिली है। आदिवासी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस दौरान कलेक्टर के नहीं पहुंचने के बाद आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिला। तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी की आदिवासी नीतियों को देखकर आए, कहा है उन्होंने आदिवासियों के लिए जितना काम बीजेपी कर रही है उतना शायद किसी ने किया हो। सुलोचना और विशाल रावत के आने से बीजेपी की ताकत और भी बढ़ेगी। कांग्रेस के बिकाऊ होने के आरोपों पर बीडी शर्मा ने कांग्रेस के आदिवासी नेता का अपमान किया। जनता इसका जवाब कमलनाथ और दिग्विजय को जरूर देगी। तो जहां सरकार डेंगू मलेरिया जैसे महामारी को रोकथाम पर लगी हुई है, लेकिन ग्राम हसीनाबाद में साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नालियों का निर्माण मिलावटी मटेरियल के प्रयोग से किया जा रहा है और जो भी कार्य किए गए, बारिश के दिनों में नालियों का गंदा पानी बहता है रोड के ऊपर। 2 साल पहले नालियां बनाने के लिए ग्रामीणों ने सरपंच सचिव से मांग की थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। मेरे गांव की सबसे प्रथम समस्या है, यहाँ पानी पीने का नहीं मिल रहा है। 8 दिन से मोटर जल के पड़ी है। इसमें हमारे सरपंच महोदया और सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात कि यहाँ गांव में गंदगी बहुत फैली हुई है। नालियों का पानी सब पूरी नालियाँ भरी हुई है। पूरी गंदगी मेन चौराहे पे पसर रही है। दोनों नालियाँ चाप होके बैठी है पड़ी है। जो मैंने 181 पे 18 दिन हो गए, 18वां दिन है आज, कोई शिकायत का निराकरण। तो वहीं दतिया में शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव स्वच्छता सम्मान समारोह में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अति गरीब एवं पिछड़े व्यक्ति का उत्थान सबसे पहले हो, और इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता मिशन संचालित किया। उसको अभियान बना दिया है, क्रांति बना दिया है। शहरों के बीच में, गांव के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है। विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है। आप सबको पता है कि इंदौर शहर पूरे देश में पिछले 4 सालों से अग्रणी है। पूरे देश के दूसरे तमाम बड़े शहरों को मार्गदर्शन करती लोग सीखने आ रहे हैं इंदौर में कि इंदौर ने कैसे किया। एक आध बार तो कोई ऐसे बाई चांस भी कर जाए। योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने अभी जो गैस के सिलेंडर हमारी गरीब महिलाओं को देना प्रारंभ किए हैं, चाहे उसकी योजना हो, जितनी भी मातृशक्ति से जुड़ी हुई योजना है, ये आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई है। बाकी की सरकारें उन्होंने बात तो बहुत की, काम नहीं किया, क्योंकि हम मानते हैं कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। या यूं कहें कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जबलपुर में आबकारी कंट्रोलर ने छापेमार कार्रवाई की। मामला शहर थाना क्षेत्र का, जहां आबकारी अधिकारी ने अवैध शराब बेचने वाले को रंगे हाथों पकड़ा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पूरे भारत में
शुष्क दिवस रहता है और ऐसे में अवैध शराब विक्रेता अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में पहले से ही अवैध शराब का भंडारण कर शुष्क दिवस के दिन भी ऊंचे दामों में बेचने का काम करते हैं। दो अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया जाता है और इस अवसर पर जो है तो जितने भी शराब के तस्कर या स्मगलर होते हैं वो चोरी छिपे शराब बेचते हैं। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि निमाड़गंज के क्षेत्र में अवैध शराब का कोई जखीरा रखा हुआ है। सूचना पर शाम को दल गठित करके हमारे द्वारा निमाड़गंज नारियल वाली गली में तो जबलपुर में पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली जिसमें लोगों को नशे से मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि 70% लोगों का घर परिवार नशे करने के चलते बर्बाद हो रहा है। थाना प्रभारी ने सभी लोगों से अपील की है कि नशे का सेवन करना छोड़कर अपने घर परिवार में समय बिताएं। इस मौके पर प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी की आज जन्म तिथि है और साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में नशा मुक्ति के संबंध में हमारे थाने के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य करते हुए और हमारे कर्मचारी अपना समय निकालकर गढ़ा थाना त्रिपुरी चौक अपना पूर्वा तिराहा से लेके पंडा की मड़िया तक रैली पोस्टर्स बैनर के साथ में निकालें और लोगों से अपील की है कि कृपया अपना नशा छोड़िए। शराब, धूम्रपान, ड्रग्स, सिरप या किसी भी तरीके के नशे को छोड़ के आप छोड़ें और परिवार के साथ में अच्छे से। खबर झाबुआ से जहां मेघनगर के प्रसिद्ध तीर्थधाम हनुमान आश्रम पीपल खुंटा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा में श्रीधाम वृंदावन से आए शरण शास्त्री महाराज के मुखार वृंद से प्रतिदिन भागवत कथा का रसपान भी होता है। भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की काफी संख्या देखने को मिल रही है। जो हनुमंत निवास आश्रम पीपल खुटा में श्री दाड़की वाले बाबा की तपोभूमि में अभी पितृपक्ष के जो अभी दौर चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की कथा का यह हनुमंत निवास आश्रम में अभी चल रहा है। आज कथा का तीसरा दिन है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य आशय यही है कि अभी जो कोरोना महामारी चली, इस कोरोना महामारी में जो जीवात्माएं इस धरती को छोड़ के चली गई है, तो देश एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की रीति नीति और विचारधारा एवं विकास कार्यों से प्रभावित होकर झाबुआ विधानसभा की ग्राम अमरपुरा में 20 से अधिक कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और इनकी सदस्यता भाजपा जिला उपाध्यक्ष भानु भूरिया, जिला उपाध्यक्ष रामहल पडियार और जिला महामंत्री गौरव खंडेलवाल ने सभी को पुष्पमाला व मिठाई खिलाकर दिलवाई। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है। ग्राम अमरपुरा के करीब 25 कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कट्टर और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता थे, ऐसा वे बता रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज सिंह जी की जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लिए जो जनहितैषी योजनाएं और जिस प्रकार से आदिवासी समाज की उन्नति के लिए लगातार उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उनके कार्यों को देखकर इन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का प्रयास किया। तो वहीं नैनपुर में अमृत महोत्सव मनाया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में न्यायालय नैनपुर में अमृत महोत्सव मनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और माननीय अध्यक्ष
महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडल के कुशल मार्गदर्शन में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के नारों के कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। अगली खबर भी नैनपुर से ही, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला जिले के पिंडरई विद्यानगर इलाके का है, जहां का निवासी संजय सोलंकी उर्फ संजू पंडा, जो कि फूक के नाम पर लोगों को डराया धमकाया करता था, जिससे लोग काफी परेशान भी थे और इसकी अज्ञात आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने के उद्देश्य से हमला किया गया, जिससे संजय सोलंकी घायल हो गया। फिलहाल परिजनों ने उसे अस्पताल के अंदर भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। देखिए 27 तारीख की रात को जो है करीब 10 साढ़े 10 बजे जो है कि विद्यानगर पिंडरी में रहने वाले संजय सोलंकी, जिसको कि संजू पंडा के नाम से जाना जाता था, और उसका किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है कि धारदार हथियार से मार के उसको चोट पहुंचाई थी, जिस पर उसको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया और नैनपुर हॉस्पिटल में जब लाया गया तो मृत हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और चूँकि देखने पर उसके सिर में और पेट में गंभीर घाव थे जो है, और किसी धारदार हथियार से पहुंचाए गए थे। और इस पर थाना नैनपुर में जो है कि धारा 302 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की गई। चूँकि ये प्रकरण अज्ञात था, कोई जानकारी नहीं थी, तो इस पर जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देशित किया गया और चौकी पिंडरी द्वारा जो है कि टीम बना करके जो है इसमें विवेचना की गई। तो जिले में नरसिंहपुर में सरकार के विकास के कार्यों की पोल खुल गई। मामला चिचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धमेटा का है, जहां विकास कार्यों पर ग्रामीण जन ने बीती सुनवाई। ग्रामीणों ने कहा है कि गरीब तबके के लोग विकास की राह ढूंढ रहे हैं, ग्राम पंचायत में विकास नहीं दिखता। गरीब तबके के लोग पानी की समस्या से भी काफी परेशान है। नल जल योजना की बात की जाए तो नल जल योजना पर भी लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नहीं है नल जल योजना, अता पता सरकारी स्कूल के हैंडपंप से पानी मिलता है। नहीं, सबका है, वे यहाँ के स्थायी निवासी हैं, लेकिन उनके बालक रहे तो कभी कभी करेली भी चले जा रहे। कभी कभी वाला सवाल नहीं, बोल रहे हैं यहाँ के ग्रामवासी कि 3-4 महीने नहीं आते, एक आध दिन आते। हम लोग समस्या किसके सामने रखें? लेकिन साहब अब जमीन की समस्या गाँव वाले बता सकते हैं, जब समस्या गाँव वाले बता सकते हैं। सरपंच ने कोई प्रतिनिधि बनाया है क्या? नहीं सर, सरपंच के प्रतिनिधि कोई काम नहीं करता। तो फिर समस्याएं जो होती होंगी वो कौन सुलझाता है? सरपंच नहीं सुलझाता, सब कौन सुलझाए? तो बोल रहे हैं कि यहाँ सरपंच रहता ही नहीं है। साहब मैं कब बता, ग्रामवासियों के हर बात में, जैसे आप मेरे मन से कोई बात पूछे तो अपन स्वतंत्र कौन सा कौन का कहे। तो इस बीच रायसेन से एक बड़ी खबर, महिला को रोता हुआ मिला नवजात शिशु। महिला ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शिशु को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पूरा मामला रायसेन के थाना प्रभारी के आग्रह पर ही डॉक्टरों ने शिशु का परीक्षण भी किया। पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद बच्चे को चाइल्ड केयर भेज दिया गया। तो रीवा में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला रायपुर जिला पंचायत की ग्राम जलदर का, जहां ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जलदर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शाला भवन, पीसीसी सड़क, शौचालय निर्माण, नाली निर्माण आदि कार्यों में सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक ने मिलकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर शासकीय धन का बंदरबाट किया। समस्या ये है कि ग्राम पंचायत में लगातार हो रहा है भ्रष्टाचार, पैसे निकाले जा रहे हैं फर्जी तरीके से, कागज में कार्य पूरे किए जा रहे हैं और आम जनता परेशान है सरपंच और सचिव के तानाशाही से। कई विकास कार्य हैं जो अधूरे हैं, विधायक निधि से भी पैसा निकाला गया, पंच परमेश्वर से निकाला गया। कई सारी रोड हैं ऐसी, स्कूल है, बता दीजिए। विजयलाल पटेल के घर से राजेंद्र विश्वकर्मा के घर तक की एक रोड है, अभी हाल ही में उसका पैसा निकाला गया है। लागत की है? लागत तो उसमें 7 लाख रुपए है, 2,50,000 कुछ रुपए उसका निकाल लिए हैं। यहाँ समस्या ये है सर कि जब से ग्राम पंचायत सरपंच ओम प्रकाश नामदेव एवं सचिव सरोज पांडे और सहायक रोजगार सहायक आए, तब से 5 साल सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई उसमें किसी भी प्रकार के हितग्राहियों को कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि रोड भी है तो न तो रोड बन पाई हैं,
न तो शौचालय बन पाए हैं, उनका हितग्राहियों का पैसा निकाल लिया गया है। हितग्राही के पास में जाते हैं, उनसे बोल दिया जाता है तुम्हारा पैसा भी आया ही नहीं, जबकि सरपंच सेक्रेटरी द्वारा ये सब पैसा निकाल लिया गया। कई ऐसी रोडें हैं जो आज तक उनका जो शुरू से 2015-16 में उनका स्वीकृत हुई थी, आज तक उनका निर्माण कार्य नहीं हो पाया, जबकि वस्तुनिष्ठ आप चल के बस समय में स्थान में कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा पूरा निकाल लिया गया है। तो शिवपुरी में राष्ट्रवादी युवाओं में एक अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने टेकरी मंदिर के मैदान में शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया। शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित भी की गई। उनके जीवन के महान कार्यों से युवाओं को अवगत कराया गया। इस दौरान अनिल पांडे ने प्रभावशील वक्तव्य के माध्यम से कहा है कि शास्त्री जी जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने श्वेत क्रांति एवं हरित क्रांति की शुरुआत की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है आज 2 अक्टूबर, और साथ ही एक और महापुरुष महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री थे, जिनके कार्यकाल में देश ने भारत पाकिस्तान का युद्ध जीता, पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और भारत की सेना लाहौर तक जाकर के फतह करके आई। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस यदि किसी अन्य दिन पर होता तो निश्चित ही इनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता। अगली खबर विदिशा से, जहां शहर की नगर पालिका को स्वच्छता पर अलग अलग ग्रेडों में पुरस्कृत किया गया है, लेकिन गलियों और सड़कों पर गंदगी का आलम देखा जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिल रही है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी कुछ क्षेत्रों में जिम्मेदारों की उदासीनता कहीं या अनदेखी, ये बात समझ के परे है। कोई नहीं आता, रफीक भाई के अलावा और कोई नहीं करवाता। प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन में कोई नहीं आता। तो आज 2 अक्टूबर है, साफ सफाई अभियान जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, आज 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सफाई हो, ये गंदगी ना रहे। गंदगी के कारण बहुत परेशानी है, यहाँ पर लोग बैठ नहीं पाते, दुकान पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। यहाँ पर अजय ढावा मावा वगैरह का या पानी गंदगी अंडे मुर्गे का सामान लगता है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा। जहाँ एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पर गंजबाजा तहसील की नगर पालिका द्वारा कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आज हमारे स्वच्छ भारत अभियान वो 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मगर प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही या अनदेखी के कारण हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर गली में गंदगी का भरमार है। और देखा जाए तो गंजबाजा नगर पालिका 2 बार स्वच्छ भारत का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है, मगर कई गलियां, कई मोहल्ले, कई वार्ड ऐसे हैं जहां आज भी गंदगी का भरमार लगा हुआ है, मगर प्रशासन कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कहीं ना कहीं धूल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही कहे या उच्च अधिकारियों की, जिससे उनके सपने को चकनाचूर किया जा रहा है। लोकमंच न्यूज़ चैनल से पत्रकार बलराम मेहता, जिला विदिशा। तो रीवा में अपराध अपनी चरम पर है। मामला जिले के चोहराहता थाना क्षेत्र का, जहां अपराधी ने ट्रक की निगरानी कर रहे 17 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले ट्रक खराब हो गया था, जिसके कारण मृतक को निगरानी के लिए ट्रक में रखा गया था। आज सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा युवक का शव मिलने के पास इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हाँ, ये मृतक की पहचान हो गई है। मृतक का नाम लाला और शिवम साकेत है। ये सिमरिया थाना क्षेत्र, सिमरिया थाना क्षेत्र के दुल्हरा गांव का रहने वाला है। ये करीब 23 अगस्त से ट्रक में क्लीनिंग का काम करता था और ये ड्राइवर है जो इसका नाम है संतोष केवल, इसके साथ में रहता था। कल
ये सीमेंट फैक्ट्री भगवार अल्ट्राटेक से सीमेंट लेने के लिए आया था, तो उसको वहाँ सीमेंट नहीं मिला। इसने अपने मालिक को फ़ोन लगाया ड्राइवर ने और बोला कि ऐसा ऐसा इशू है, सीमेंट मिल नहीं रहा है और कल श्राद्ध करना है मुझे मेरे पूर्वजों का, तो मैं बेला चला जाऊँ। तो उसने बोला ठीक है तुम गाड़ी बेला खड़ी कर लेना और वहीं से बेला के अल्ट्राटेक से हम सीमेंट दिलवा देंगे, तो वहाँ से गाड़ी भर जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।